हेलो दोस्तों, आज हम एक नई स्टोरी लेकर आए हैं। आज की स्टोरी का नाम है अ, वायोलास वरिस। वायोला जो है एक लड़की का नाम है। तो वायोलास वरिस, वायोला के चिंताएं। चलिए देखते हैं स्टोरी में क्या कहानी है। वायोला was really excited about her upcoming piano recital। वायोला जो थी बहुत ही एक्साइटेड थी। वायोला वाज रियली एक्साइटेड, सच में, रियली और सच में। वायोलास वाज रियली एक्साइटेड, वायोला सच में एक्साइटेड थी। किसके लिए? अबाउट अबाउट हर अपकमिंग पियानो रिसाइटल। उसके आने वाले जो अपकमिंग आने वाला जो होता है जल्दी ही, तो वो पियानो रिसाइटल, उसका पियानो का रिसाइटल। रिसाइटल मतलब होता है गायन या संगीत का कार्यक्रम बोल सकते हैं। तो उसका जो कार्यक्रम था एक जल्द ही आने वाला था, उसके लिए वो एक्साइटेड थी। शी वुड परफॉर्म शी वुड परफॉर्म बिफोर ए ह्यूज ऑडियंस इंक्लूडिंग हर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। तो शी वुड परफॉर्म, वो करेगी, वुड करेगी, गागी का वो सेंस आता है यहाँ पे। सी वुड परफॉर्म, वो करेगी। बिफोर, बिफोर सामने। ऐसे बिफोर का मतलब पहले होता है, लेकिन यहाँ पे सामने होगा, क्योंकि मैंने बताया था कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो सिचुएशन के हिसाब से उसका वो मतलब बदल जाता है। तो यहाँ पे बिफोर जो होगा उसके लिए सामने, यहाँ पे उसका मतलब होगा सामने यहाँ पर। तो सी वुड परफॉर्म बिफोर ए ह्यूज ऑडियंस, वो जो संगीत का कार्यक्रम परफॉर्म करेगी किसके सामने? बिफोर ए ह्यूज ऑडियंस, एक बड़े दर्शकों के सामने। मतलब ह्यूज ऑडियंस मतलब जो देखने वाले होते हैं उसको, या दर्शक बोल सकते हैं। और ह्यूज मतलब भारी या बड़ा, मतलब भारी पैमाने में ऑडियंस जो होगी उसके सामने वो परफॉर्म करेगी अपना वो संगीत का कार्यक्रम। और इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग मतलब साथ, जो ऑडियंस के साथ, इंक्लूडिंग मतलब किस ऑडियंस में हर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। तो उस ऑडियंस के साथ साथ उसके पेरेंट्स भी होंगे और उसके दोस्त भी होंगे, फ्रेंड्स। ऑन द बिग डे, ऑन द बिग डे का मतलब होता है जैसे कोई ख़ास दिन, या तो जैसे कोई इम्पोर्टेंट दिन के लिए यूज होता है। यहाँ पे जो उसका जो संगीत का कार्यक्रम जो है उसके लिए यूज हुआ है ऑन द बिग डे, मतलब उस खास दिन पर, ऑन द बिग डे। वायोला वोक अप, वायोला जो थी वो जागी, अर्ली, बहुत ही जल्द, उस दिन जल्दी जागी। एंड सडनली, और अचानक, सी फेल्ट नर्वस, जो सी फेल्ट नर्वस, उसको नर्वस महसूस होने लगा, नर्वस हो गए अंदर से, महसूस होने लगा। आई कांट डू दिस, मैं यह नहीं कर सकती। सी थॉट, उसने ऐसा सोचा। आई एम गोइंग टू मेक ए फूल ऑफ माई सेल्फ, मैं खुद को ही मूर्ख बनाने जा रही हूँ। आई एम गोइंग, जा रही हूँ, टू मेक, फूल, मूर्ख बनाने, किसको? आप माई सेल्फ, खुद को ही। वो उसके अंदर ऐसे ऐसे विचार आने लगे कि वो सोचने लगे कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं खुद को ही मूर्ख बनाने जा रही हूँ। ऐसे ऐसे उसके अंदर ख्याल उठने लगे। सी रैन टू हर मदर, रैन मतलब भागना होता है, तो यहाँ पे होगा वो भागते भागते गई टू हर मदर, अपने मदर के पास। एंड सेड, अब बोली, मॉम आई कांट डू दिस, या डू इट, सॉरी, मॉम आई कांट डू इट। इट का मतलब उस संगीत के कार्यक्रम से है। तो उसने बोली अपनी माँ से कि मॉम मैं ये नहीं कर सकती। हर मदर,
took one look at her terrified face and said, उसकी जो मदर थी took one look, मतलब एक नज़र डाला, at किस पर, at her terrified face, उसके डरे हुए, terrified मतलब सदमे हुए उसके फेस पर, वो जो थी वायोला जो थी, वायोला के फेस, डरे हुए फेस पर उसने एक नज़र डाला, मतलब उसकी तरफ देखा, एंड सेड, और बोली, उसकी माँ ने बोला, क्या बोला, माय डियर डॉटर, मेरी प्रिय बेटी, क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद करो, एंड जस्ट इमेजिन, बस कल्पना करो, इमेजिन करो, डैट कि यू आर प्लेइंग योर पियानो एट होम, कि तुम बस बजा रही हो अपने पियानो को अपने घर पर ही, ऐसा बोल सकते हैं कि यू आर प्लेइंग मतलब खेलना होता है, लेकिन जैसे कुछ संगीत के जो होते हैं पियानो, जैसे बांसुरी होता है या तो गिटार होता है, इन सबको बजाने के लिए प्ले का यूज होता है, मतलब तो यू आर प्लेइंग योर पियानो, अपने पियानो को बजा रही हो, कि कहाँ पर, अपने होम, एट होम, अपने घर पर ही, तुम बस ऐसा है, उसकी माँ ने बोला कि तुम बस कल्पना करो कि तुम अपने घर पर ही बजा रही हो अपनी आंखें बंद करके। व्हेन वायोला वाज फाइनली ऑन द स्टेज, जब वायोला आखिरकार जब स्टेज पर थी, या ऐसा बोल सकते हैं जब आखिरकार जब वायोला जो थी अपने स्टेज पर जब गई या थी, सी केप्ट हर आइज क्लोज्ड, उसने अपनी आंखें बंद रखा, केप्ट मतलब रखना होता है, की मतलब रखना होता है, केप्ट मतलब रखा, मतलब सी केप्ट हर आइज क्लोज्ड, उसने अपनी आंखें बंद ही रखी, एंड प्लेड लाइक सी ऑलवेज डिड ब्यूटीफुली, एंड प्ले उसने बजाया उस पियानो को, मतलब यहाँ पे पियानो लिखा तो नहीं है, लेकिन उसने यही सेंस आता है कि उसने प्लेड मतलब बजाया, लाइक मतलब जैसे होता है, जैसे कि सी ऑलवेज डिड, जैसे कि वो हमेशा बजाती है, घर पर बजाती है, ऐसा उसने वैसा बजाया जैसा वो घर नॉर्मल ही अपने घर पर जैसे बजाती है आंखें बंद करके, उसने ऐसा बजाया, और ब्यूटीफुली, और बहुत ब्यूटीफुली तरीके से उसने बजाया। यहाँ पे ब्यूटीफुली का मतलब ये है कि वो वहाँ स्टेज पे गई, अपनी आंखें बंद की और सोचने लगी जैसे वो अपने घर पे ही बजा रही है, और बहुत ब्यूटीफुली तरीके से उसने उस पियानो को बजाया। आप देख सकते हैं उसकी माँ है, समझा रही है उसे, अब पियानो देखो, उसके बैकग्राउंड में पियानो रखा हुआ है।